अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम इस्लामाबाद के सेंटर में दिए जाने वाले एक प्रैक्टिकल की है, जो कि आज ही एक दोस्त से परफॉर्म कराया गया है। प्रैक्टिकल की डिस्क्रिप्शन आप ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उस दोस्त को टास्क दिया गया कि एक बल्ब को एक स्विच के साथ और एक बल्ब को स्विच और डिमर के साथ और सॉकेट को स्विच के साथ कंट्रोल करने की वायरिंग और उसको चला के दिखाना है। सबसे पहले उस दोस्त का बहुत शुक्रिया जिसने अपना कीमती एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, जिससे यकीनन दूसरे दोस्तों को बहुत ही अच्छी गाइड या रहनुमाई मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, ये सिंगल वे स्विच हैं, 4 गैंग हैं, ठीक है, 4 स्विच हैं। इसको 4 गैंग स्विच भी कहा जाता है सिंगल वे। इसमें से हम 3 यूज़ करेंगे। ये हमारे पास रेगुलेटर है और ये एक सॉकेट है। ओके, ये 3 कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। इनमें से 3 स्विच या बटन हम यूज़ करेंगे और 2 होल्डर हमारे पास हैं। ओके हो गया। अब टूल्स देखें, 2 आपने मतलब देखना, ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है और प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है। ओके, ये फ्लैट है। ओके, ये आपने वहाँ से उठाना है। उसके बाद ये एक कटर है, जिसको साइड कटर भी कहते हैं। ये वायर स्ट्रिपर है, अगर ये अवेलेबल हो तो ये भी आपने यूज़ करना है। और मल्टीमीटर अगर अवेलेबल हो तो वो भी आपने यूज़ करना है, या प्लायर। ओके, ये कॉमन टूल है जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है ये प्रैक्टिकल लगाने के लिए। सबसे पहले देखें, ये स्विच है और ये रेगुलेटर है और ये सॉकेट है। इन तीनों को हम देखते हैं कि कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले एक हमारी मेन फेज़ की वायर आएगी। ओके, ये हमने इन कर दी, क्योंकि 2 हमारी मेन इनपुट की वायर आती हैं, एक फेज़ होती है, एक न्यूट्रल। ये ब्लू वाली वायर जो है फेज़ है और ये ब्लैक वाली हमने न्यूट्रल इन कर दी अपने बोर्ड या डीबी में। ओके हो गया। 2 मेन इनकमिंग वायर आपकी आ गई, फेज़ और न्यूट्रल, ठीक है। अब देखें, ये स्विच है। स्विच में बाज़ औक़ात मार्किंग नहीं होती कि कौन सी साइड ऑन होता है या कौन सी ऑफ होता है। इसको चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसको मल्टीमीटर पे आप ओहम या कंटिन्यूटी पे रखेंगे और हमने इसकी बीप ऑन कर दी है। देखें, जब इसको हम लगा रहे हैं तो देखें, ऑफ कंडीशन में ये ओपन लाइन बताएगा, जब ऑन होगा तो बीप भी देगा और मल्टीमीटर पे रीडिंग भी देगा। आप बीप सुन सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऊपर ऑन होता है या नीचे। बोर्ड लगाने में आपको आसानी होगी। वैल्यू भी आप देख सकते हैं बटन ऑन ऑफ करने के साथ। आप कंटिन्यूटी ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें मालूम हो गया इस तरीके से। ये देखें, बाकी ये सिंगल वे स्विच है, इसमें एक लाइन है, एक कॉमन है। ओके हो गया। ये आपने इधर रख लिया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी फेज़ की वायर आ रही है, तो वो हम एक स्विच के अंदर, बटन के अंदर जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वो इंसर्ट करके फिर हम 2 से 3 इस तरह के जंपर बना लेंगे। ओके, ये देखें, ये शॉर्ट छोटे छोटे में हम इनको स्ट्रिप कर रहे हैं या छील रहे हैं। ओके हो गया। ये देखें, ये हमने जंपर बनाए हैं। सबसे पहले जो फेज़ की वायर आ रही है वो एक बटन के अंदर आपने इंसर्ट करनी है, उसके साथ एक जंपर की वायर भी इंसर्ट कर देनी है। वो दूसरे वाले के मेन लाइन में जाएगा। ओके, स्विच पे अलग से मार्किंग होती है, बाज़ में L और L1 होती है, बाज़ में L और कॉमन होती है या लोड होता है। तो आपने मोस्टली ये डाउन साइड जाता है आपका जो इनकमिंग होता है। ओके हो गया। ये देखें, अब दूसरे बटन से भी हम जंपर लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसका मतलब है कि इन तीनों बटन्स में जो हमारे बटन हैं या जिसको स्विच कहते हैं, इनमें इनपुट हमारी कनेक्ट हो गई फेज़ की। ओके हो गया, तीनों में कनेक्ट हो गई। अब ये देखें, हमारे पास सॉकेट है। सॉकेट पे मार्किंग अगर आप पढ़ सकते हैं, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। ओके, ये देखें, ये सॉकेट है, ठीक है। अब न्यूट्रल जो वायर है, जहाँ पे N लिखा हुआ है, हम उस जगह पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये देखें, ये N लिखा हुआ है, इस जगह पे हम इसकी न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं।
ओके, आप कोशिश किया करें जब टेस्ट अगर आपका हो तो उसमें आप अपना टेस्टर ले जाया करें, जेब में आपके पॉकेट में हो, ताकि आप बाद में उसको चेक कर सकें सप्लाई किधर है, आ रही है नहीं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब हम एक और वायर डाल रहे हैं, ये देखें, ये जाएगी हमारे लोड के साथ। फ़र्ज़ करें हम ये जो पहला वाला है हमारा बटन है, इससे हम इस बल्ब को कनेक्ट करेंगे, ये डायरेक्ट है, ठीक है। ये देखें जो पहला वाला हमारा बटन है या स्विच है, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे होल्डर है, इस पे हम इसकी वायर ले कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट चलाना है। उसके बाद हमने एक और छोटी वायर हमने ली है, हम इसको बना के ये देखें स्विच नंबर 2 से यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे डिमर में। ओके, ये देखें ये हमारे पास डिमर है या जिसको रेगुलेटर भी कहते हैं। जो 2 नंबर हमारा स्विच है वो डिमर के थ्रू या रेगुलेटर के थ्रू कंट्रोल होगा। 2 नंबर स्विच के हम आउट से ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं, ये जाएगी डिमर के इन में, ठीक है। ये हमारा डिमर या रेगुलेटर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लाइन है, एक लोड है। तो ये जो स्विच से वायर जा रही है ये हम लाइन में कनेक्ट करेंगे। ओके, लोड में नहीं, लाइन में कनेक्ट करेंगे स्विच नंबर 2 से। ये आप देख सकते हैं ये इसकी लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं रेगुलेटर के। अगर आपने फ़ैन के कनेक्शन करने हैं फ़ैन को रेगुलेटर के साथ, वो भी यही सेम तरीका होता है। उसके स्विच या बटन से जाती है रेगुलेटर में, फिर जो इसका जो आउट होता है वो जाएगा लोड में, ठीक है। अभी हम एक और वायर इंसर्ट कर रहे हैं, ये देखें ये जाएगी रेगुलेटर के आउट से, रेगुलेटर या डिमर के आउट से जाएगी हमारे दूसरे बल्ब पे, जो कि हम कंट्रोल करेंगे डिमर और स्विच के साथ। ये देखें ये यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है, स्विच नंबर 2 के साथ। तो ये दोनों बल्ब की आउट हमारी चली गई। ये देखें ये जा रही है नंबर 2 रेगुलेटर से होके ये इस बल्ब में जा रही है। ओके हो गया। अभी हम एक और न्यूट्रल वायर ले रहे हैं, हम इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे सॉकेट वाले से। आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं इनकमिंग से, पर हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे सॉकेट के पॉइंट्स के साथ ही। हम इसको जॉइंट करके ऊपर ले जाएंगे बल्ब में, ये डायरेक्ट जाएगी। ओके, इस पॉइंट से दोनों बल्ब को आपस में बाद में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बाहर से कनेक्शन ले सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा नंबर स्विच है या बटन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के साथ, ठीक है। तीसरे बटन का आउट जो है वो जाएगा सॉकेट के अंदर। ये तीसरे बटन का आउट की वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं सॉकेट में या प्लग, जिसमें हम अपनी कोई भी चीज़ लगाते रहते हैं। ओके हो गया। ये हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, इसके साथ तीनों ही बटन्स की आप देखें, बटन वाली साइड पे तीनों बटन्स की जो आउटपुट या लोड वाली वायर हैं तीनों कनेक्ट हो गई। चौथा हमारा बटन जो स्पेयर है उसमें हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। ओके, ये देखें, ये इस तरीके से हमारी भी जो बोर्ड की वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हम बल्ब वाली साइड पे वायरिंग करेंगे, ठीक है। जो पहला वाला हमारा बटन या स्विच से वायर जा रही थी, अब होल्डर की लाइन में कनेक्ट करेंगे। लाइन होल्डर की जो बीच वाली पिन होती है मोस्टली वही होती है, उसमें आपने कनेक्ट करनी है। इस पर मार्किंग भी दी होती है, अगर ना हो तो पिन वाले पॉइंट को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो हमने न्यूट्रल ली थी सॉकेट से, उसके साथ ही एक वायर हम जॉइंट करके उसी होल्डर पे लगाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सॉकेट से जो जा रही थी उसी के साथ होल्डर पे लगा के हमने एक और वायर इससे उसी पॉइंट से कनेक्ट कर दी है, जो कि हम दूसरे होल्डर में कनेक्ट करेंगे इस वाले में। ओके हो गया। इसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, न्यूट्रल वाला पॉइंट अक्सर जो बाहर होता है, बाहर मतलब जो पिन वाला नहीं, जो दूसरा होता है उस पर हम कनेक्ट करते हैं, जो राउंड शेप में होता है जिस पे चूड़ियाँ बनी होती हैं। और उसके बाद लास्ट में जो रेगुलेटर से हमारी लोड के लिए वायर जा रही थी वो हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखें रेगुलेटर से वो हम दूसरे होल्डर पे कनेक्ट कर देंगे इसी तरीके से। ये देखें ये हमने कनेक्ट कर दी। ये रेगुलेटर या डिमर से जो आउट वाली वायर जा रही है वो है।
ओके, इस तरीके से हमारी कंप्लीट वायरिंग हो गई। ये हमारी दो जो है मेन इनकमिंग है। ओके, बाकी ये सारी आप देखें कि बहुत ही इजी है। हर स्विच का पहले आपने इनपुट कनेक्ट करना है, फिर जिस भी स्विच से जो चीज़ कनेक्ट करनी है उसकी जो आउट है वो लोड डायरेक्ट जाएगी और एक डिमर के थ्रू जा रही है। सॉकेट में आपने न्यूट्रल देनी है, न्यूट्रल के साथ जो उसकी फेज़ की है वो आपकी बटन के थ्रू या स्विच के थ्रू जाएगी। सिंपल वायरिंग है। आप ये यहाँ पे देखें, ये रेगुलेटर के थ्रू गई है। ओके, और तीसरे बटन में डायरेक्ट आपकी फेस पे गई है। ओके, ये इस तीसरे बटन से कनेक्ट है हमारा सॉकेट, और ये दो हमारी मेन इनकमिंग है। ओके, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट हमने सॉकेट पे दिए, सॉकेट से ऊपर ले गए। आप बाहर से भी ज्वाइंट कर सकते हैं। ओके हो गया। ये हमने इसकी कंप्लीट ड्रेसिंग कर दी। ये देख लें, हम इनमें बल्ब लगा के इसको टेस्ट करेंगे। ओके हो गया। ये देखें, दो डिफरेंट बल्ब हम लगा रहे हैं। एक बल्ब हमारा डायरेक्ट चलना चाहिए, दूसरा बल्ब हमारा स्विच और डिमर यानी रेगुलेटर के साथ चलना चाहिए। तीसरा हमारा सॉकेट है जो कि ये हम ड्रिल चलाएंगे तीसरे बटन के थ्रू। ओके हो गया। चलें टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये 1 नंबर बल्ब है, ये डायरेक्ट चल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। ओके हो गया। ये देखें, दूसरा जो है ये डिमर के थ्रू है। ये देखें, स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है, स्विच से। अब देखें ये डिमर से। ओके, ये देख लें, ये कम और ज़्यादा हो रहा है। हमारा फ़ैन भी इसी बिल्कुल वायरिंग के साथ चलता है, बल्ब की जगह फ़ैन होगा तो ये डिमर के साथ कंट्रोल हो रहा है। ओके हो गया। और ये तीसरा हमारा जो है ये ड्रिल है। ये देखें, हम इस ड्रिल को चला के देखेंगे, ये हमारी चल रही है ड्रिल। ओके, ये आप देख सकते हैं। ये हम इसको बंद कर देंगे तो फिर ये नहीं चलेगी। ये देखें, ऑन ऑफ हो रही है। तो इस तरह के सिंपल टास्क वो परफॉर्म करने के लिए देते हैं। बस अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिया करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पे कंफ्यूज या घबराया ना करें। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रखा करें। कि थ्योरी की कहाँ से तैयारी करनी है उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगा, आप लोग उसको देख लिया करें। पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल में ड्राइंग नहीं देते, सेंटर में ड्राइंग नहीं देते, तो आपने ये सिंपल कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लेने हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।